सुप्रभात बच्चों। आज पढ़ने जा रहे हैं हम हिंदी का पाठ योग्य चुनाव। योग्य यानी सही, चुनाव यानी चयन। ये एक कथा है। तो देखते हैं हम एक कथा। राजा मंगल सेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। बूढ़े यानी वृद्ध। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। सेवा मुक्त यानी नौकरी से छुटकारा देना। सेवा मुक्त यानी नौकरी से छुटकारा देना। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। सेवाभावी यानी सेवा की भावना जपने वाला। परोपकारी यानी दूसरों की भलाई करने वाला। और ईमानदार यानी प्रामाणिक। तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो। ढिंडोरा पिटना यानी जोर से चिल्लाकर अपनी वार्ता देना। तो राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे दरबार में पहुंचे। इच्छुक यानी तैयार। हरकारे गांव-गांव ढिंडोरा पिटने लगे। हरकारे यानी संदेश पहुंचाने वाले। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। मार्ग यानी रास्ता, पथ। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। सैकड़ों यानी 100 से भी ज्यादा। तो इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। हताश सा यानी नाराज सा। नाराज होकर वह बैठा था। पहिया यानी चाक। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। तो कीचड़ यानी गीली मिट्टी। असफल यानी अयशस्वी। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। उम्मीदवार यानी चुनाव के लिए आए हुए युवक। चुनाव था ना, तो उसके लिए आए हुए युवक यानी उम्मीदवार। सहायता यानी मदद। तो किसी ने भी मदद नहीं की।
उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपये देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। यहां पर निर्धन यानी धन नहीं ऐसा यानी गरीब, तो ढेरों आशीर्वाद यानी बहुत सारे आशीर्वाद। आगे, देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। देखो, तो आशंका से यानी शंका नहीं ऐसा, या थोड़ा भय से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। तो प्रसन्न यानी आनंदित। उन्होंने कहा यानी राजा ने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, सामान्य यानी सादा, तो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। राजा ने फिर कहा, आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। तो इस तरह कर्मवीर राज्य का नया मंत्री बन गया। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर अच्छा कर्म करोगे, अच्छा काम करोगे, तो उससे हमें अच्छा ही फल मिलता है। आया ध्यान में?